उन्हें पूछे कि सारी कंट्रीज का वो नाम पूछ रही थी एंड मैं उनके हिसाब से उनका कैपिटल मतलब रेंडमली उन्होंने पूछते गए वो जी। कितने के कंट्रीज के नाम पूछे उन्होंने? अराउंड 200 कंट्री के नाम पूछे जी। और सबके नाम राजधानी बता दी आपने, मतलब कैपिटल क्या है वहाँ का? जी। जी। मेरे को माइथोलॉजी के बहुत शौक है, बहुत शौक है। आपको पता मतलब इतिहास के साथ साथ उस पे जाते हैं? जी, मैंने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है मैंने। नॉर्मली क्या होता है, अवार्ड्स के लिए मैं उतने एक्साइटेड नहीं होती जी। कि मेरे को अवार्ड्स इतने मिलते रहते हैं, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेरा एक सपना है जो मेरे को जाना है और मेरे को वहाँ पे पढ़ाई करनी है। तो जब ये कॉल आया मैं इतनी खुश थी, आपको बता नहीं सकती। सब लोग मेरे को देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। मम्मी चॉकलेट लेके पीछे पड़ी रहती है कि डंडा लेके पीछे पड़ी रहती है? दोनों में से कुछ भी नहीं। अच्छा प्यार लेके? हाँ, प्यार लेके। हमारे साथ एक किताब भी है जी। आप ही की लिखी किताब है और इसी को देख के मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड वालों ने आपको स्कॉलरशिप भी दिया है, ये पता चला मुझे। इंग्लिश ओलंपियाड 2020-21 का वर्ल्ड रैंक था 2nd नंबर। ग्रेट। इसके अलावा जनरल नॉलेज ओलंपियाड हो गया 2020-21 का, यहाँ भी 2nd नंबर वर्ल्ड रैंक है आपका। नॉर्मली बच्चे जो है तोता की तरह रटते हैं कि जैसे कोई सवाल है, उस सवाल का जवाब उन्हें जानना हो तो उसको पूरी रटते हैं, बचपन से करते हैं। और जो उम्र 12 साल है तो मुझे लगता है कि अभी भी आगे बहुत लंबा है। आपका तरीका क्या है जो आप ऑक्सफोर्ड तक सफ़र करने जा रही हैं, यहाँ से वहाँ तक पढ़ाई का तरीका कैसे? मतलब मैं आप सबके लिए एक कोट बोलना चाहूँगी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज हम मौजूद हैं निर्वाणा अग्रवाल के घर में। निर्वाणा अग्रवाल कौन है? आपके मन में सवाल हो रहा होगा, भैया यशवंत जी आज किसका इंटरव्यू ले रहे हो? कौन है बच्ची जिसकी तस्वीर आपने थंबनेल में लगा रखी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि निर्वाणा अग्रवाल दुर्ग की बेटी है, 12 साल उम्र है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें मेडल मिला है, अवार्ड मिला है। अब ये अवार्ड क्यों मिला है, 12 साल की बच्ची को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले ने अवार्ड क्यों दे दिया, आपके मन में सवाल हो रहा होगा। ऐसा उस बच्ची ने क्या कर दिया? तो बताने को बहुत सारे, उस बच्ची ने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि जो काम 12 साल की उम्र में बाकी आज के बच्चे जो कर रहे हैं उससे कहीं इतर निर्वाणा अग्रवाल ने काम किया है। और आज इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाकर, बाकायदा लंदन बुलाया और लंदन बुलाकर उन्हें ये अवार्ड दिया है। और हम दुर्ग वालों के लिए काफ़ी गौरव वाला पल है, क्योंकि निर्वाणा ने हम सबका मान बढ़ाया है, दुर्ग के साथ साथ छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश का मान इसलिए क्योंकि निर्वाणा अग्रवाल 12 साल की है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने 12 साल की किसी बच्ची को गोल्ड मेडल दिया है। हमारे साथ मौजूद है निर्वाणा, बात करते हैं। बेटा पहले तो बधाई हो ढेर सारा, 12 साल उम्र है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक चली गई हैं। ऐसा क्या है कि आप ये मेडल लेके आ गई? ये मेडल दिखाइए जी। नमस्ते, ये मेरे को मेडल मिला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे जी। मैं कैसे गई आप पूछ रहे हैं जी। मेरी प्रोफाइल गई थी जी। और मैं सिलेक्ट हुई थी मैसेज एडवर्ड्स से। मेरी प्रोफाइल गई, मैं सिलेक्ट हुई जी। एंड देन उसके बाद मिस गगनीत मैम ने मेरा एक ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था और उन्होंने बोला सारे वर्ल्ड के कंट्रीज एंड कैपिटल्स बोलने हैं। अच्छा, उन्होंने सवाल पूछे? जी, उन्होंने सवाल पूछे और मैंने आंसर्स दिए। क्या पूछा था? उन्हें पूछे कि सारी कंट्रीज का वो नाम पूछ रही थी एंड मैं उनके हिसाब से उनका कैपिटल मतलब रेंडमली उन्होंने पूछते गए वो जी। कितने के कंट्रीज के नाम पूछे उन्होंने? अराउंड 200 कंट्री के नाम पूछे जी। और सबके नाम राजधानी बता दी आपने, मतलब कैपिटल क्या है वहाँ का? जी। वेरी ग्रेट। ये रेंडमली हुआ था जी? बिल्कुल, ये उसीलिए आपको ये मिला है ये जी। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बैच और ये मेरे को जब मैं अवार्ड ले रही थी तब मेरे को मिला था। काफी बड़ा वो दिन रहा होगा आपके लिए तो जी। 12 साल उम्र है। कौन सी क्लास में अभी आप? क्लास 7 स्टेज 8। मैं कैम्ब्रिज में पढ़ती हूँ जी। कैम्ब्रिज बोर्ड है, 1 साल आगे है मेरा। कैम्ब्रिज बोर्ड जी, संजय रूंगटा पब्लिक स्कूल से? जी हाँ। बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये तो बड़ी बात है। मतलब वहाँ का माहौल कैसा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जब बुलाया गया, फोन आया उस दिन कैसा था? नॉर्मली क्या होता है, अवार्ड्स के लिए मैं उतने एक्साइटेड नहीं होती जी कि मेरे को अवार्ड्स इतने मिलते रहते हैं, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मेरा एक सपना है जो मेरे को जाना है और मेरे को वहाँ पे पढ़ाई करनी है जी। तो जब ये कॉल आया मैं इतनी खुश थी, आपको बता नहीं सकती। सब लोग मेरे को देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। मेरे को वो दिन का सबसे बड़ा दिन रहा होगा आपकी लाइफ, 12 साल की उम्र में भी जी, बोल सकते हैं जी। तो दूसरी बार जा रही है आप? ये मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहली बार जा रही हूँ जी। यूनिवर्सिटी पहली बार जा रही। समर उनका जो कैंप है वो पहली बार अटेंड कर चुके हैं इससे पहले जी? लास्ट ईयर की थी मैं। क्या होता है समर कैंप में? समर कैंप एक्चुअली 1 पर वीक होता है एंड मैं नॉर्मली 2 वीक्स अटेंड करती हूँ।
इनमें क्या होता है, आपके जो स्किल्स होते हैं आप उसके हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, और उसके हिसाब से आप अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, आप उनको बेटर कर सकते हैं। कितने दिनों का होता है ये 1 वीक का होता है। 1 हफ्ते का होता है। 1 हफ्ते में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता होगा। आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे? मैंने लास्ट ईयर किया था मैथ्स एंड लिटरेचर। मैथ्स में मेरे को नॉर्मल से हट के, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेंटागॉन्स पढ़ते हैं, शेप्स पढ़ते हैं, एरिया पेरीमीटर पढ़ते हैं, मेरे को लोग ने पजल सिखाया, पजल्स, साइफर्स, डिसाइफरिंग, और जो वर्ल्ड वॉर 2 में सिखाते थे मेरे को वो सिखाया गया। क्या सिखाए थे? पजल्स, जैसे कि हम लोग सॉल्व करने के लिए। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में सीक्रेट मैसेजेस भेजते थे, साइफर यूज होते थे, मेरे को वो साइफर सिखाए गए थे। ग्रेट। बेटा मैं आपका प्रोफाइल देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर साल हर ओलंपियाड आप अटेंड करती हैं। जी। बड़ा मज़ा आता होगा जी। एग्जाम अटेंड करना मज़ा आता है कि ये सब करना मज़ा आता है? पढ़ाई करने में और फिर एग्जाम में जो एंटिसिपेशन होती है जी। जैसे मम्मी बोलती है कि कभी नर्वस नहीं होकर एग्जाम में। आपने मम्मी का नाम ही नहीं लिया? रूही अग्रवाल जी। रूही अग्रवाल जी, उनका बड़ा योगदान है। बिल्कुल, सबसे बड़ा उनका है। एकदम पीछे पड़े रहती हैं। पीछे तो नहीं, बोलती है कि पढ़ाई कर ले, ये कर ले, बट मैं एक्चुअली मम्मी की बात उतनी सुनती नहीं हूँ। मेरे को जो मन होता है वही करती हूँ। मम्मी चॉकलेट लेके पीछे पड़ी रहती है कि डंडा लेके पीछे पड़ी रहती है? दोनों में से कुछ भी नहीं। अच्छा प्यार लेके? हाँ, प्यार लेके। मम्मी मेरे को एक बार बोल देती है कि पढ़ाई कर ले, जैसे मन नहीं है तो तभी मैं कभी कभार करती हूँ। बहुत बढ़िया। बट हाँ, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो इंटरनेशनल रैंक लगे ओलंपियाड में, मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो था 2019-20 वाला, इसके अलावा देख पा रहा था कि इंग्लिश ओलंपियाड 2020-21 का वर्ल्ड रैंक था 2nd नंबर। ग्रेट। इसके अलावा जनरल नॉलेज ओलंपियाड हो गया 2020-21 का, यहाँ भी 2nd नंबर वर्ल्ड रैंक है आपका। स्कूल रैंक तो आप करते ही हैं, जोनल रैंक भी कवर कर लेते हैं, रीजनल रैंक, ये वर्ल्ड रैंक करना बड़ी बात है। ये मतलब ये कैसे हो पाता होगा, मतलब इतना टाइम कैसे निकाल लेती हूँ सब पढ़ने के अलावा? टाइम निकालने के लिए से नहीं होता, जैसे लोग घर पे खाली बैठे रहते हैं, तो मैं खाली नहीं बैठी रहती, कभी कभार कोई बुक्स ले लेती हूँ। ओलंपियाड की बुक्स तो आई जाती हैं, तो बैठ के मैं उनको सॉल्व करते रहती हूँ, या फिर मैं घर में मैथ करते रहती हूँ। तो ऐसे मैं खाली नहीं बैठती, कभी कभार जिग्जॉ कर ली, कभी कभार लेगोस बना ली, तो कुछ ना कुछ ऐसे मैं करती रहती हूँ। अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद बस्ता घर में फेंक दिए, बस्ता फेंकने के बाद खेलने कूदने में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, मतलब बहुत कम करते हैं। तो आपका क्या शेड्यूल रहता है? मैं ये नहीं करती कि पढ़ाई नहीं करूँगी, एक्चुअली मेरा दिन में फोकस नहीं होता, मेरा जो फोकस होता है रात को ही होता है। तो मैं मम्मी को बोल के रखती हूँ, मैं टाइम सेट करके रखती हूँ कि मैं 10 बजे रात को पढ़ने बैठूंगी, मैं होमवर्क कर लूँगी, अपना पढ़ाई कर लूँगी, देन मैं अपना मैथ करने बैठ जाऊँगी। तो टिल 10 to 4 मैं पढ़ाई करती हूँ। जो दिन में पढ़ाई बच्चों की नहीं होती वो मेरी रात में हो जाती है। और दिन में जैसे मैं कभी बार सो जाती हूँ, मैं नानू नानी के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, मम्मी के साथ मैं लेगोस जैसे पहले पूरी बना लेती हूँ, और इनके साथ मैं स्पोर्ट्स भी बहुत करती हूँ। नाना विजय अग्रवाल जी टाइम देते हैं आपको? बहुत। सबसे व्यस्त आदमी, भारी व्यस्त आदमी, उनके पास टाइम रहता है आपके लिए? मेरे लिए नहीं रहेगा तो किस लिए रहेगा? वो चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी बिजी हो, मेरे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। बहुत बढ़िया। बेटा आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, कैंपस देखा होगा, कैंपस कितना बड़ा है? हम तो नहीं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, बट पिक्चर में देखे हैं। आपने कैसे देखा, वहाँ पे क्या था? ऑक्सफोर्ड एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है, उसके अलग अलग जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ हो गया, बिजनेस हो गया, ऐसे उनके अलग अलग कोलैबोरेशंस होते हैं विद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो मैं सेट बिजनेस स्कूल में गई थी, एंड ऑक्सफोर्ड का एक्चुअली पूरा एक विलेज है, तो विलेज में सारे वो होते हैं यूनिवर्सिटीज, एंड एक उसके टाउन के सेंटर में होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं गई, आई वेंट टू सेट बिजनेस स्कूल। उनके स्कूल? जी जी जी। बेटा माहौल कैसा था वहाँ पे? वहाँ पे माहौल एकदम बढ़िया था, फ्रेंडली था, स्टडियस था। जो मैं नॉर्मली कैंपस से देखती हूँ वैसा नहीं था, एकदम डिफरेंट था। हमने सिर्फ उस पिक्चरों में देखा है कि इस टाइप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग साइकिल से जाते हैं, पैदल घूमते रहते हैं, दिन भर पढ़ाई वाला, किताबें हाथ में रहती हैं, वो वाला माहौल भी देखे होंगे आपने? ज़रा वही माहौल था जी। अच्छा, ये सब ठीक है, मुझे ये बताओ कि कैम्ब्रिज बोर्ड में क्या पढ़ाते हैं? मतलब चूंकि हम स्टेट बोर्ड जानते हैं, CBSE जानते हैं, और इसके अलावा ICSE जानते हैं, और उसके बाद एक IGSE जानते हैं, ये कैम्ब्रिज बोर्ड क्या है? मतलब इसमें क्या पढ़ाते हैं, ऐसा अलग क्या है बाकियों से? नॉर्मली यूके में क्या होता है, ईयर 13 तक होता है और हमारी क्लास 12 तक होते हैं। तो जो भी कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं तो उनका एक स्टेज आगे होता है। फॉर एग्जांपल मैं भी CBSE के हिसाब से क्लास 7 में हूँ, बट कैम्ब्रिज के हिसाब से स्टेज 8 में हूँ। अच्छा। तो जो भी होता है मेरे को एकदम आगे का पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स में ले लो, मैथ में मेरे को क्लास 2 से प्रोबेबिलिटी सिखाई जा रही है, एंड उनको आई थिंक प्रोबेबिलिटी CBSE 8 या 9th में है। तो मेरे को ये चीज आप पहले ही सीख गई हैं? जी, बहुत पहले से, एडवांस है। हाँ,
ये मैथ तो हो गया, साइंस भी जो मेरे को क्लास 3-4 में सिखाए जा रहे हैं वो उनको अभी भी सिखाए जा रहे तो संजय रुंगटे पब्लिक जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे आप अकेली है कैम्ब्रिज वाले की और भी बच्चे हैं? मैं लास्ट ईयर क्लास 6 तक मैं अकेली थी, बट इस साल मेरे को एक स्टूडेंट ज्वाइन किया है। बढ़ते जा रही संख्या इनकी बढ़ती जा रही है। कैम्ब्रिज मतलब थोड़ा सा टफ भी होगा? मेरे को टफ नहीं लगता, बट पढ़ने वाले बच्चों को टफ नहीं लगेगा, पढ़ लिए तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि टफ है, बट मेरे को इजी लगता है क्योंकि शुरू से मैंने वही किया है और मैं होम स्कूल थी तो मेरे को वैसे इजी लगता है। हमारे साथ एक किताब भी है जी, आप ही की लिखी किताब है, और इसी को देख के मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड वालों ने आपको स्कॉलरशिप भी दिया है, ये पता चला मुझे जी। द A to Z ऑफ ऑक्सफोर्ड के बारे में आपने लिखा है, क्या है इसके अंदर में? वैसे ये मेरा एक्सपीरियंस है इन A to Z जी। तो ए में कुछ और या बी में कुछ और। मैं ये इंस्पायर हुई थी ऑक्सफोर्ड समर कोर्स से जो मैं लास्ट ईयर गई थी, एंड उससे ये इंस्पायर्ड बुक है। अरे वाह, मतलब कितने पेज की बुक है ये अराउंड 50 पेज की बुक है। तो ये इसको लिखने में कितने दिन लगे आपको? ऐसे नहीं कि दिन लगे रात लगे, हाँ। जब मन हुआ मैं नोट्स बना ली एंड देन पब्लिशिंग के टाइम पब्लिश कर दी। काफी टफ रहा होगा लिखना भी, कि बस एक बार में लिख दी हो गया, छप गया? हाँ, मम्मी की हेल्प तो ऑब्वियसली मैंने ली, नानू से भी कभी ली, नानी से कभी कभार ली, बट मोस्टली जो मेरे को इंस्पिरेशन हुआ और जो वहाँ पे मैं नोटबुक्स ली तो उनसे इंस्पिरेशन ली। वहाँ के एक्सपीरियंस को उन्होंने इसमें लिखा है आपने जी, और इसी को पढ़ के उन्होंने आपको स्कॉलरशिप भी दिया है जी। 50%। काफी इंस्पिरेशन हुए, मतलब काफी इंस्पायर हुए बता रहे थे जी। बहुत बढ़िया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, स्कॉलरशिप ही उन्होंने नहीं दी, बट उन लोग इतने मतलब अमेज हो गए मेरी बुक से, तो उन लोग ने मेरे को एक आर्टिकल लिखने बोला और एक मेरे को 2 मिनट की वीडियो फिल्म करने बोली है, बता रहे हुए कि मेरा कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस था, मैं क्या क्या एक्सपीरियंस में वो कैसा लगा। जी, आर्टिकल में क्या लिखने बोल रहे हैं? आर्टिकल में यही तो वीडियो भी लिखने बोले हैं और आर्टिकल भी। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपके आर्टिकल को पब्लिक भी करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग पब्लिश करने। बहुत बढ़िया। अच्छा, समर स्कूल का जो प्रोसेस होता है ऑक्सफोर्ड का, वो प्रोसेस क्या रहता है, और मतलब क्या हर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, या फिर आपने कोई अलग से कोई एग्जाम दिया था? नहीं, एग्जाम नहीं होते, ये ऑनलाइन एक वेबसाइट होती है ऑक्सफोर्ड समर कोर्सेज। इससे हम लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और फिर एप्लीकेशन सबमिट करके उन लोग आपकी मतलब वैलिडेट करेंगे। नहीं, मोस्टली वैलिडेट हो जाती है। ये आप ऑनलाइन कर लिए एंड देन उसके बाद आपको कंफर्मेशन आ गई एंड देन यू गेट वीकली ईमेल्स एंड आपका एक क्या होता है फाउंडेशन कोर्स भी होता है। वहाँ पे आपको पता चलता है कि जाने से पहले कि वहाँ पे कैसा है, कैसी एक्सपीरियंस होगा आपका और वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है मोस्टली। बहुत बढ़िया। आपकी मम्मी रूही अग्रवाल जी बता रही थी कि आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपने श्लोक भी पढ़ा है। जी हाँ। क्या श्लोक पढ़ा भाई? और लंदन वाले काफी इंप्रेस हुए बता रहे थे। हाँ। जी, सुना दीजिए एक बार। मैंने महिषासुर मर्दिनी श्लोक गाया था, ये ऐगिरी नंदिनी भी बोला जाता है, मैं एक बार सुना देती हूँ। ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती हे शिटी कंठ कुटुंबिनी भौरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ग्रेट, रोंगटे खड़े हो गए जब सुने तो। तो वहाँ का माहौल कैसा था जब आपने ये श्लोक कंप्लीट किया? कोई भी हिल नहीं रहा था, सब लोग मेरे को देख रहे थे और टू बी ऑनेस्ट ये मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था। नॉर्मल स्पीच देते हैं, अच्छा करते हैं, बट श्लोक आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग बोलते हैं एंड जब कोई श्लोक बोलते हैं तो अलग ही फीलिंग आता है। ग्रेट। महिला सशक्तिकरण पे आपने स्पीच भी दिया बता रहे हैं, वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, उस शहर के मेयर जो जिनको अवार्ड मिलना था वो भी मौजूद थे, बड़े बड़े लोग थे। तो स्पीच क्या दिया था आपने? मैंने स्पीच दी थी वुमेन एम्पावरमेंट पे। ये स्पीच एक्चुअली मेरे को इंस्पायर की मेरी मम्मा से। वो मतलब मेरे को रेस करती है, इतने मेरे अचीवमेंट्स मेरे को आज इसके पीछे मम्मी तो है बड़ा। जी, सबसे बड़ा रोल मम्मी का है और मम्मी पूरा नहीं करती, मम्मी 90% रोल करती है, बट 10% नानू नानी का भी होता है। नानू मेरे को पढ़ना, आप उनकी लाडली हैं? जी। नानू मेरे को पढ़ना सिखाते हैं, न्यूज़पेपर्स सिखाते हैं, मेरे को न्यूज़ दिखाते हैं और उनके साथ मैं रिसेंटली क्रिकेट भी देखना चालू की हूँ। IPL देखिए अभी? जी, अभी वर्ल्ड कप आने वाला है। IPL में कौन सी टीम को आपने पसंद किया, मतलब जो अच्छी लगती होगी आपको? मेरे को RCB पसंद है। RCB वाली फैन हो? भले कब नहीं जीत पाया लेकिन फैन रहना है। क्यों? विराट कोहली? नहीं, विराट कोहली नहीं, एक्चुअली उनका अभी कभी नहीं जीतते बट इतना अच्छा प्ले करते हैं, दिल जीतते बस। जी। पहली बार फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच बहुत गंदा खेल रहे थे, बट उसके बाद इतने अच्छे मैचेस जीते, लगातार मैच जीते गए, एक भी नहीं हारे। एंड RCB CSK बहुत अच्छा मैच था,
पूरा फुल ऑन जीते हैं। देखो भैया, आरसीबी वाले प्यार इसलिए आरसीबी टीम को करते हैं क्योंकि आरसीबी वाले हार कर भी जीत जाते हैं, और शायद इसीलिए अभी वर्ल्ड कप आ रहा है जी। इंडिया बहुत सारे मैच खेलने वाली है वाकई में। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप सिर्फ दिन भर पढ़ती रहती हैं, कुछ खेलती कूदती भी हैं? क्योंकि अभी तो पूरी ज़िंदगी बची हुई है, अभी 12 साल उम्र है, और 12 साल की उम्र से लगातार पढ़ाई लिखाई, एग्ज़ाम, ओलंपियाड, ऑक्सफोर्ड, तो कुछ खेलते हैं नहीं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, बट वो हर कुछ नहीं है जी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव हूँ। मैं आई डू रन, मैं जिमनास्टिक्स करती हूँ, मैं कथक में मेरा 3rd ईयर है। मेरे को 2 इयर्स लगातार 18 और 19 आई केम फर्स्ट इन द कंट्री। बहुत बढ़िया। मेरे को जिमनास्टिक्स में स्टेट लेवल 2 ओलंपिक के मेडल्स मिले हैं, एंड रनिंग में मैं बहुत करती हूँ, वेरी ऑफन। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके मन में एक और सवाल एक वो रहता होगा, दिन भर जिज्ञासा रहती होगी, आज नया क्या किया जाए? और मुझे पता चला कि आप रोज कुछ ना कुछ गोल सेट करती है, अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आगे और क्या करने वाली? और ऑक्सफोर्ड तो चले जा ही रही है, आगे क्या? आगे क्या, पहले मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करती हूँ कि रोज क्या करती है। हाँ, अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले मेरी मम्मी ने शेयर मार्केट ज्वाइन किया, उन्होंने स्टार्ट किया। तो पहले 2-3 महीने ठीक था, बट देन मैं देखी रोज मम्मी करती है, एक्साइटेड होती है, शेयर मार्केट, स्टॉक्स खरीदना। तो देखिए, शेयर मार्केट हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। आप मुझे पूछोगे ना कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो मुझे नहीं मालूम यार, शेयर मार्केट मैं नहीं जानता। उसमें लिखा रहता है ना कि रिस्क है, इसमें आप कूदे तो ढंग से कूदे, उस टाइप रहता है। तो आप कैसे इसमें जा रही है अभी? मम्मी करती है तो मैं देखती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि मार्केट्स या फिर कंपनीज कैसे फॉल करती हैं, कैसे ग्रो करती हैं, कैसे अपने मिस्टेक से लर्न करती हैं, कि किस में इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरे को इस सबसे मतलब मेरे को एक्साइटमेंट बहुत होती है। तो शेयर मार्केट पूरा पता है? पूरा तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ, जितना जानना चाहिए उतना पता चल गया है। क्या चल रहा है मार्केट में अभी बताइए, आज की तारीख में चल क्या रहा है मार्केट में? अभी सेंसेक्स बहुत हाई जा रहा है, ओनली बिकॉज अडानी मतलब उनके 5-6 शेयर मार्केट के स्टॉक्स हैं, वो बहुत अच्छा कर रही है, NHI बहुत अच्छा कर रही है, तो वो सबसे आखिरी सेंसेक्स बहुत अच्छा जाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा, फ्यूचर है इसमें, कुछ ना कुछ इसमें चलता रहेगा। बाकी एक सवाल और है मेरे मन में कि पढ़ाई करने के तरीके अलग अलग होते हैं। नॉर्मली बच्चे जो है तोता की तरह रटते हैं, कि जैसे कोई सवाल है, उस सवाल का जवाब उन्हें जानना हो तो उसको पूरी रटते हैं, बचपन से करते हैं। और जो उम्र 12 साल है, तो मुझे लगता है कि अभी भी आगे बहुत लंबा है। आपका तरीका क्या है, जो आप ऑक्सफोर्ड तक सफ़र करने जा रही हैं, यहाँ से वहाँ तक, तो पढ़ाई का तरीका कैसे? मतलब मेरे लिए कैम्ब्रिज जिसमें बहुत बड़ा पार्ट है। कैम्ब्रिज मेरे लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कैम्ब्रिज मोस्टली क्या करते हैं, आपको टॉपिक समझाता है एंड आपके लिए मन में अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। और मैं जो CBSE देखी हूँ, मोस्टली रटने का होता है, ये थ्योरम रटो, फॉर्मूला रटो, एंड देन आंसर्स रटो, सोशल के आंसर्स रटो। मेरे को वो सब नहीं पसंद। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मेरे सोशल, हिंदी एंड संस्कृत CBSE के साथ होते हैं, तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैं आंसर समझूं और अपने हिसाब से आंसर अपने हिसाब से लिखूं। अब रट के कुछ नहीं होने वाला। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर्स एंड देन मेक देम। उस विषय को पहले समझती हो, उसके बाद अपने हिसाब से आंसर। और समझने के अलावा मैं रिसर्च भी करती हूँ। जैसे कोई टॉपिक आया तो सबसे पहले रिसर्च करूंगी, मैं ऑनलाइन गूगल पे देखूंगी एंड देन उसके हिसाब से अपना आंसर फॉर्मुलेट करूंगी। बहुत बढ़िया। मतलब इससे क्या होगा कि फ्यूचर आपको पता होता है कि उसके बारे में क्या कुछ है करके। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब इतना सब कुछ करती हो तो ताकत भी चाहिए होती है, एनर्जी भी चाहिए होता है, तो वो सब कैसे आती है आपके पास? मेरे को ताकत मेरी नानी से आती है। नानी मेरे को एनर्जाइज करती है और मेरे को हाइप अप करती है। नानी मेरे को कुकिंग में बहुत सिखाती है। नानी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे को सिखाती है कि भगवान की पूजा करा करो। मेरे को नानी और मेरी मम्मा मेरे को शिव जी के लिए मोटिवेट किया है। मैं शिव जी की श्लोक्स पढ़ती हूँ, शिव जी के लिए मतलब मैं पूजा करती हूँ उनकी। जी, मैं रोज श्लोक करती है? जी, ट्राई करती हूँ मैं। जी, मैं रोज ट्राई करती हूँ कि मंदिर जाऊँ और एक रुद्राक्ष की माला करूँ। बहुत बढ़िया। जैसे पंडित अजय पिशा जी बोलते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये आपने सुना है? हाँ जी। तो ये सही भी हो है ना कि आपकी लाइफ में है कि नहीं, कि आप जल चढ़ाती है, पूजा करती है जी, तो सब जो मांगती है वो मिल जाता होगा? मन से अगर माने तो मिल जाता है। मन से माने तो मिल जाता है जी। तो बढ़िया। गाना ना कुछ पसंद है? गाना ना मतलब श्लोक तो गा दी, फिल्में देखती होंगी? इनमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मम्मी के साथ कभी देखे या नानू के साथ देखे तो है, बट ऐसे नहीं कि कभी जाके टीवी ऑन कर ली, वैसा नहीं है। अच्छा, मतलब आप बाकियों की तरह नहीं है कि जो लोग टीवी का रिमोट पकड़ते हैं और टीवी चालू कर लेते हैं, आप किताबें पकड़ती होंगी? हाँ जी, बोल सकते हैं। तो लैब की लाइब्रेरी अलग से होगी जिसमें बहुत सारी किताबें होंगी। कितनी किताबें होंगी आपकी लाइब्रेरी?
वो तो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। लेकिन रोज कोशिश करती कि एक आध किताब पढ़ ले, एक आध चैप्टर पढ़ ले आप उसमें। मैं ऐसे नहीं करती कि एक किताब पढूं। मेरा क्या, मैं थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्टेड किताबें पढ़ने के। मैं 4-5 किताबें एक साथ खोलती हूँ कि मैं ये भी स्टोरी पढ़ूंगी, ये भी स्टोरी पढ़ूंगी, ये भी स्टोरी पढ़ूंगी। किस टाइप की किताबें पढ़ने का शौक है? मैं पहले पढ़ती थी हैरी पॉटर्स। मैंने बहुत बार पढ़ चुका है। मैं 7 बुक्स है इसमें, मैं 7 बार पढ़ चुकी हूँ। हम तो हैरी पॉटर को सिर्फ उस पे देखे हैं, पिक्चर पे देखे, टीवी में। मेरे को हॉरर तो ज़्यादा पसंद नहीं है, बट थ्रिलर एंड फैंटेसी मेरे को ज़्यादा पसंद है, फिक्शन वैसे टाइप का। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। किताबें तो होगी, किताब लिखने वाले कौन कौन पसंद है आपको लेखक? मेरे को मोस्टली पसंद है अमीश त्रिपाठी। अच्छा। उनकी मेरे को किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड जेके रोलिंग। आध्यात्मिक ज़्यादा लिखते हैं अमीश जी? जी। मेरे को माइथोलॉजी के बहुत शौक है। बहुत शौक है। आपको पता, मतलब इतिहास के साथ साथ उस पे जाते हैं? जी, मैंने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है मैंने। ग्रेट यार, मतलब 12 साल की उम्र है बच्ची, बताओ। बहुत शानदार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके। फिल्मों के बारे में तो आप बताइए कि पिक्चर दिखती नहीं है? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है। गाना ना सुनती है? गाना में उनका शौक है जी। मैं सुनती हूँ। कौन सिंगर है जिनको सुनना चाहती है? ऐसे कोई पर्टिकुलर सिंगर तो नहीं है। मेरे को जो भी ऐसे जॉनर पसंद हो वैसे सुन लेती हूँ, जो बनो उस दिन। अच्छा, एक सवाल मुझे अभी आपसे बातचीत करते करते आ गया कि इतना सब कुछ है तो फ्यूचर क्या है आपका? मतलब आपने क्या सोचा कि भाई, कुछ सोचा होगा ना कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे सिविल सर्विस की ओर जाना है, कहाँ जाना है आपको? जब मैं 4 इयर्स की थी, मेरा ड्रीम था एस्ट्रो मेडिको एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। ये होता है एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। जब मैं 9 या 10 इयर्स की हुई, मेरे को लगा कि नहीं, मैं 3 करियर में भी अपना चूज करूँ। एक्चुअली मेरा ये नहीं है कि मैं एक पाथ पे जाऊंगी या एक करियर पे जाऊंगी। मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती। अभी तो मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ आगे तक, इन पढ़ के जो मेरे को लगेगा मैं वो करूँगी। मेरे को उस समय तो 4-5 साल बाद, 10 साल बाद थोड़ा सा लगेगा पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। लिटरेचर में बहुत शौक है, मैथ्स में बहुत शौक है। मेरे को जो शौक उस टाइम लगे मैं उसके हिसाब से अपना करियर देखूंगी। बहुत बढ़िया, शानदार। बेटा, पढ़ने लिखने के अलावा आप घूमना उमना जाती है कहीं बाहर वगैरह, कहीं ट्रैवलिंग करती है? मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। मैं और मम्मा जैसे प्लान बन जाते तो टाइम निकाल लेते हैं सब चीज़ों के लिए? जी बिल्कुल। जैसे मैं पढ़ाई में मेरा ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती पढ़ाई करने में। मैं अपने इंटरेस्ट के लिए, हॉबीज के लिए अपने टाइम निकाल लेती हूँ। बहुत बढ़िया। कहाँ गई घूमने के लिए? कहाँ ऐसे तो नहीं, पर जैसे प्लान बन जाते हैं, मम्मी के साथ चले जाते हैं, नानू के साथ चले जाते हैं, अराउंड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से चले जाते हैं। मुझे पता चला कि लास्ट टाइम आप लोग वर्ल्ड कप भी देखने गए थे, फाइनल मैच अहमदाबाद में। कैसा लगा एक्सपीरियंस? दिल टूट गया होगा तो? जी, इंडिया मैच हार गई थी। मेरे को एक्चुअली, मैं उसके पहले क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी, और मेरे को मैच देख के समझ आया कि ऐसा नहीं होता कि असली मैच है, मोस्टली स्टेज होते हैं, और स्टेज मैच देख के क्या फायदा है। तो मेरे को ये लगता है कि ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल सीखो। उसके बाद क्रिकेट का थोड़ा मतलब हाइप उतरा, बट है। और कहीं देश से बाहर कहीं गई हो? जी, ट्रैवलिंग में एक्चुअली मेरे को सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है कि वहाँ के अलग अलग कंट्रीज़ की मेरे को कल्चर देखने मिलता है, कैसे लोग हैं वैसे देखने मिलता है। और यही नहीं कि मैं और मम्मी घूमने के लिए जाते हैं, मेरे को पढ़ाई के लिए भी जाना पसंद है। जैसे कि मेरे को क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2020 में बाल भवन में हुआ था, न्यू दिल्ली, मेरे बर्थडे के दिन। अरे वाह। जी, मैं वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था। मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुई थी, और मैं आई वाज द यंगेस्ट किड देयर। बहुत बढ़िया। मैं सिलेक्ट हुई थी न्यूयॉर्क में जाने के लिए, और अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ देने के लिए। और उसके अलावा मैं कथक में जैसे बोली, मैं कथक में भी 2 इयर्स 18 और 19 फर्स्ट आई थी, एंड वहाँ पे आई वाज सिलेक्टेड टू गो इंटरनेशनल एंड परफॉर्म। बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। आपका करियर भी बहुत बहुत शानदार हो। बेटा, ये सब तो ठीक है, मुझे बताओ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हैं, 12 साल की उम्र है, इन सब के पीछे कुछ लोग होते हैं जिनका योगदान आप हमेशा याद रखना चाहेंगे। कौन लोग हैं? मैं सबसे पहले थैंक करना चाहूँगी अपने स्कूल को, रुंगटा पब्लिक स्कूल। इसके मैनेजमेंट, सारी टीचर्स, सारे स्टाफ मेरे को बहुत हेल्प करते हैं, मेरे को ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं जी। मैं सेकंड थैंक करना चाहूँगी अपने गुरुजी शशिकांत शर्मा को, वो जयपुर में मेरे को संस्कृत पढ़ाए हैं। मैं जो श्लोक बोलती हूँ, जो संस्कृत बोलती हूँ, उनकी वजह से बोलती हूँ। गुरुजी का आशीर्वाद जी। और मैं थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंटली प्रोफेसर हरीश चौधरी को थैंक यू करना चाहूँगी, दिल्ली IIT से। वो मेरे को जब फ्रॉम व्हेन आई वाज 5 years old तब से मेरे को हेल्प करे ग्रो करने में, मेरे को सपोर्ट करे, मेरे को मोटिवेट करे।
सबसे बड़ा थैंक यू उनको। तो ये थी निर्वाणा अग्रवाल, जिनसे बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत सारे हंसी मजाक के साथ साथ। मुझे लगता है कि उन बच्चों को इनसे काफ़ी सीखना चाहिए। 12 साल उम्र है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये अवार्ड इन्हें मिल चुका है, ये अपने आप में बड़ी बात है। निर्वाणा, मुझे बच्चों के लिए बताइए बेटा, क्या कहोगे? आखिरी एक सवाल, उन बच्चों के लिए क्या कहोगे जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको कैसे करना है बताओ। मैं आप सबके लिए एक कोट बोलना चाहूँगी बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. मेरे को ये कोट इसलिए पसंद है क्योंकि ये बताता है कि जितने भी आपके अंधेरे हो, जितना भी डार्क हो, आपको लाइट देखनी है एंड आपको अपने आप को पुश करना है, चाहे जो भी हो। बहुत वाकई में। तो निर्वाणा से बातचीत पूरी हो गई है। आप हमारी बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनका इंटरव्यू लेने का मतलब यही था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लाइफ में पहली बार, इतिहास में पहली बार 12 साल की एक बच्ची को अवार्ड दिया है। अपने आप में बड़ी बात है, इनके टैलेंट को सैल्यूट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी दुर्ग की बच्ची है, इसलिए इनका मान और सम्मान हम सब के लिए एक बार फिर से बढ़ चुका है और हम सबको इनके ऊपर गौरवान्वित हो रहा है।